हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो को पूरा एंड तक देखें, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे बिगेस्ट ए रेटेड इंडियन मूवी जिसने कि बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया और अब तक 900 करोड़ के आसपास छाप चुकी है। बात हो रही है एनिमल की। पूरा डिटेल में बात करेंगे, स्टोरी, कैरेक्टर्स, म्यूजिक, एक्शन, एनिमल पार्क एंड ब्ला ब्ला। तो मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। मेरा 2023 का सबसे अच्छा थिएटर एक्सपीरियंस रहा। आई वॉज लाइक, क्या बना दिया यार। 3 घंटे 21 मिनट के होने के बाद भी मूवी छोटी लग रही थी, क्योंकि मूवी में बहुत सारे कट्स हैं और बिना बोर किए आपको एक फेज से दूसरे फेज में ले जाती है। पहली बार जब आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाओगे, बट दूसरी बार देखने के बाद आपको मूवी के इमोशनल कोर और डेप्थ समझ में आएगी। आई एम श्योर इफ़ यू आर नॉट ए रणवीर हेटर दैट डेफिनेटली यू गोना लव दिस। तो जिन्होंने मूवी नहीं देखी है वो लोग ये वीडियो ना देखें, क्योंकि स्पॉयलर्स हैं आगे। तो एनिमल मेरे हिसाब से एक टिपिकल पंजाबी ड्रामा है बेस्ड ऑन शरीका। जो लोग पंजाब साइड से हैं वो ये समझ सकते हैं। तो कहानी है एक बच्चे की जो अपने बाप से बहुत प्यार करता है, लेकिन कैसे उसके एक्शंस जो वो अपनी ज़िंदगी के अलग अलग फेज़ में लेता है उसे एक जानवर में तब्दील कर देते हैं। उसी की कहानी है एनिमल। बलबीर सिंह यानी अनिल कपूर इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। स्वास्तिक स्टील नाम से उनकी कंपनी है, जो कि उन्होंने बहुत मेहनत करके एक बहुत बड़े एम्पायर में तब्दील की है। सीएम पीएम सब इनकी जेब में है और इनके बर्थडे में भी एज ए गेस्ट बुलाए जाते हैं। तो जो लोग बोल रहे थे कि पुलिस नहीं है मूवी में, इसका हिंट स्टार्टिंग में बर्थडे पार्टी में ही दे दिया था। इन्हीं बलबीर सिंह के 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। बेटा जिसका नाम है रणविजय यानी रणवीर कपूर, बहुत ही सेंसिटिव और शॉर्ट टेम्पर्ड है। अपनी फैमिली को लेकर ओवर पोसेसिव है। बचपन से उसका एक ही सपना है, अपने पापा की नज़रों में बेस्ट बनना, और वो उसे पागलों की तरह प्यार करता है। हम सभी भी करते हैं, मगर कहानी के इस किरदार में एक ऑब्सेशन है अपने पापा को लेके। उसके बचपन के फ्लैशबैक में थोड़ा दिखाया है कैसे वो अपने पापा के बर्थडे पे स्कूल में चॉकलेट्स बांटता है और मार खाने के बाद भी स्कूल से पापा के बर्थडे के लिए हंसते उससे पागलों की तरह भागता है। इसी बाप बेटे की दुनिया में बाप के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, और कहीं ना कहीं एज ए फादर ही इज़ ए फेलियर। ही ट्राइज, बट उस हद तक नहीं जिस हद तक उसका बेटा उसे चाहता है। जैसे कि एक सीन में वो लेटर पढ़ता है उसका लिखा हुआ, ही लव्स दैट, बट फिर वही बच्चा है, भूल जाएगा सोचकर फिर से अपनी दौलत जुटाने में जुट जाता है। तो बाप लोग सब बच्चों के लिए करते हैं, बट इन सब में वो उन्हीं बच्चों से दूर हो जाते हैं, और एक उम्र के बाद बच्चे भी उन्हें समझने लगते हैं। लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं होता। बेटा सब याद रखता है और उसकी फीलिंग्स धीरे धीरे नफरत में बदल जाती हैं। बात इस हद तक पहुंच जाती है कि एक दिन अपने बाप से कहता है कि पापा, हम दोनों एक घर में तो क्या एक दुनिया में साथ नहीं रह सकते, बट स्टिल ही रिस्पेक्ट्स एंड लव्स हिज फादर। मगर अब क्योंकि वो अपने यूथ में है और चीज़ों को समझता है, तो उसे पापा के कुछ एक्शंस पसंद नहीं आते। इसके अलावा एज ए करेक्टर, कॉलेज सीन में जब उसे पता चलता है कि कोई उसकी बहन की रैगिंग कर रहा है तो AK-47 लेके पहुंच जाता है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक वो एक लविंग चाइल्ड से टीनेज आते आते एक शॉर्ट टेम्पर्ड और माइंडलेस युवा में तब्दील हो चुका है। टीनेज में ही उसे लगता है कि अगर उसके पापा नहीं है तो घर संभालना उसकी जिम्मेवारी है। सेम चीज़ जब कॉलेज इंसिडेंट के बाद उसका बाप उसे मारता है तब भी वो कहता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रणविजय किसी सिचुएशन में किस हद तक रिएक्ट कर सकता है। मैं उस सीन को कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट रणवीर का कैरेक्टर डेवलपमेंट स्टोरी में ऐसा दिखाया गया है कि वो अगर उस सिचुएशन में रहेगा तो ऐसा ही करेगा। अब रणविजय के कैरेक्टर के दूसरे पहलू को देखते हैं, कमिंग टू द बलबीर्स बर्थडे पार्टी। यहाँ हम देख सकते हैं कि ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड हिज फादर बिजनेस, बट उसको इंटरेस्ट नहीं है। और उसके जीजा के साथ उसकी जो कन्वर्सेशन, डोंट नो कोई क्यों उसके बारे में बात नहीं करता। दैट इज़ आल्सो वन ऑफ माई फेवरेट। कैसे इन्वॉल्व ना होते हुए भी उसे कंपनी के बारे में सब पता है। फ़ॉरेन में पढ़ते हुए भी उसे कंपनी की हर छोटी बड़ी बात का पता है, और वहाँ पे वो अपनी सिस्टर्स को भी इंडिपेंडेंट होने के लिए पुश करता है। जो लोग मिसोजिनी पता नहीं जो भी है वो, उन्होंने शायद ये सीन मूवी में स्किप कर दी होगी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बलवीर को अपने दामाद में अपना वारिस दिखने लगता है, और कहीं ना कहीं वो उस घर में रणविजय की जगह ले चुका है, जो कि रणविजय को पसंद नहीं है। ये इज़ जेन्युइन रीज़न टू हेट हिम। घर में सब अमीरों की तरह एक अपर क्लास लाइफस्टाइल रखते हैं, बट रणविजय इज़ द वन हु इज़ ग्राउंडेड। वहाँ पे वो अपने दादा यानी सुरेश और ऐसे पिंड वाली फैमिली यानी उनके भाइयों के बारे में पूछता है कि क्यों इस बार भी उन्हें नहीं बुलाया। मीन्स ही वांट्स टू सेटल थिंग्स विद देम बट एवर मे बी हैपेंड इन पास्ट। जब उसके बाप को शायद वो लोग याद भी नहीं है, तो यही कुछ बातें बाप बेटे के बीच धीरे धीरे एक दीवार खड़ी कर देती हैं। और एक बहुत अच्छा सीन जो मुझे लगा, बाल कटवाने वाला, वॉइस कैन अंडरस्टैंड हाउ डीप दैट वाज। और उसके बाद जब उसका बाप कहता है कि लंबे बाल भी तुम्हें अच्छे लगते हैं, तो दैट स्माइल और रणवीर फेस। इसके बाद रणवीर पूरी मूवी में लंबे बालों में दिखते हैं। अब बात करते हैं रश्मिका की शादी वाले सीक्वेंस की। ऑफ कोर्स दे हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर फ्रॉम चाइल्डहुड, एंड आल्सो रणविजय उसके भाई को कहता भी है कि प्रपोज भी किया बचपन में, उसने हाँ भी बोला, बट ऑल दैट ब्रो शिट हैपेंड आफ्टर दैट, जिसकी वजह से थिंग्स वैसे नहीं जाती जैसे वो चाहता है। बट स्टिल शी इज़ द ओनली गर्ल ही लव्स। कैसे भी करके उसे शादी के लिए मनाता है और दोनों शादी के बाद यूएस में सेटल हो जाते हैं, क्योंकि रणविजय का बाप उसे घर से निकाल देता है। यहाँ पे भी एक सीन है जो टीजर में दिखाया गया है कि पापा के बारे में कुछ नहीं, ही इज़ द बेस्ट फादर ऑन द वर्ल्ड। मतलब हम आपस में कैसे भी हों, लेकिन कोई दूसरा मेरे बाप को गलत नहीं बोल सकता है। तो गीतांजलि और रणविजय बहुत अच्छी लव लाइफ जी रहे होते हैं यूएस में। 2 बच्चे भी हैं। इतने सालों तक रणविजय और उसके बाप की कोई भी बात नहीं होती। फिर अचानक से एक दिन बलबीर सिंह पर गोली चल जाती है और वो मरते मरते बच जाता है। इधर से फिर एक बार बाप बेटे दोबारा मिलते हैं,
और रणविजय के अंदर जो बाप के लिए ऑब्सेशन होता है वो फिर से जाग जाता है। इमोशनली वो पूरा हर्ट हो जाता है और एक ही एम रखता है कि जो भी उसके बाप को मारना चाहता है उसे ढूंढेगा और मारेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। बट थिंग्स स्टार्ट्स गेटिंग अग्लियर फ्रॉम हेयर। एक जंग छिड़ जाती है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यहाँ मैं कुछ चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगा। हमें गीतांजलि और रणविजय बहुत कम देखने मिले हैं मूवी में। हैप्पी मोमेंट्स उनका यूएस का थोड़ा दिखाना चाहिए था, क्योंकि जब गीतांजलि के पेरेंट्स उससे मिलने आते हैं तो वो अपनी डिलीवरी और रणविजय की केयर के बारे में उन्हें बताती है। सो एज एन ऑडियंस वी वांट टू सी दैट साइड ऑफ रणविजय टू। और इसके अलावा एक सीन में जब दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ रहे होते हैं तो उसका बेटा आता है और रणविजय उसे स्वीटली कहता है कि बेटा हम लड़ नहीं रहे, वी आर जस्ट रिहर्सिंग एंड योर फादर इज़ ए डायरेक्टर एंड मदर इज़ हीरोइन। और उसका बेटा कहता है कि नहीं पापा आप हीरो हो। तो रणविजय का यूएस में और इंडिया में अपने बच्चों के साथ इक्वेशन कैसा था वो भी थोड़ा दिखाना चाहिए था, कि क्या वो जो कमी अपने बाप में एज ए फादर देखता है वो सबसे खुद फादर बनने के बाद कैसे डील करता है। आई होप ही इज़ अ गुड फादर। इसके बाद खोज शुरू होती है बलवीर पर गोली चलाने वाले की, और रणविजय अपने पापा की सिक्योरिटी के लिए पंजाब से अपने कजिन्स को लेके आता है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सिक्वेंस। और उसमें हमान सॉन्ग पीछे बजता है जो कि अर्जन बेली की तरह ही ठेठ पंजाबी में है, जिसकी हुक लाइन में रणविजय को हैवान बोला गया है, जो कि काफ़ी अंडररेटेड सीक्वेंस है मूवी का। इसी सॉन्ग में एनिमल की डेफिनेशन भी है। तो अब जो बातें बलवीर को बहुत पहले सेटल कर लेनी चाहिए थी अपनी फैमिली के साथ, वो उसका बेटा करता है और फिर से परिवार को पूरा करता है। और उसके कजिन्स भी उसके लिए बिना किसी सवाल के उसके साथ उसकी मदद करने के लिए पंजाब से आ जाते हैं। तो आपको बता दूं, पंजाब में ऐसा ही होता है। बेशक हम लोग आपस में बात ना करें, लेकिन जब बात अपनों पे मुसीबत की आती है तो सबसे पहले हम ही खड़े होते हैं एक दूसरे के लिए। तो सभी एक्टर्स जिन्होंने रणविजय के कजिन्स का किरदार निभाया है, कुडोज टू देम। वो सब रियल में भी उसके भाई लगते हैं और मूवी में जान डाल दी है। पहली बार सरदार्स को मूवी में इतना अच्छा रिप्रेजेंट किया गया है। इससे पहले एक जगह पे रणवीर हमारे स्वास्तिक और हिटलर के सिंबल के बारे में बात करता है, वो भी सीक्वेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद कहानी में आगे चलकर उसे पता चलता है कि उसका जीजा ये सभी चीज़ों में इन्वॉल्व है और उसने ही बलबीर सिंह को मारने की कोशिश की थी। इसके बाद वो अपने जीजा को मार देता है। यहीं पे वो स्टाइलिश वॉक वाली एंट्री है, सूट बूट एंड गन्स। इसके अलावा जब रणविजय को पता चलता है कि जीजा इन्वॉल्व है, वो टाइम पे जो बीजीएम बैकग्राउंड स्कोर बैक साइड में चलता है, दैट वाज फेबुलस यार। इसके अलावा मूवी में रणविजय का पीके मिश्रा यानी शक्ति कपूर के साथ एक बहुत अच्छा अटैचमेंट दिखाया गया है। वो बचपन से उन्हें एक फादर फिगर की तरह देखता है और दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। के बाद फिर आता है इंटरवल से ठीक पहले बार मशीन का सीक्वेंस, जिसका कि इस मूवी की हाइप बनाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। कैन यू बिलीव दिस, दैट गन इज डिजाइंड बाय द डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा हिमसेल्फ। क्या क्रिएटिव आदमी है यार। यहाँ फाइट से ठीक पहले एक छोटा सा रोल है फ्रेडी का, क्या इम्पैक्ट छोड़ा है बंदे ने। इनका रियल लाइफ नेम है उपेंद्र लिमाए। आपने और भी बहुत सारी मूवीज़ में इन्हें देखा होगा। यही वो गन लेके आते हैं, दैट टाइगर अंडरवियर सीन, एवरीथिंग इज पुल्ड आउट ब्रिलियंटली इन दैट सीन। फिर उसके बाद जो थिएटर में कोहराम मचता है भाई, पहले वो मराठी सॉन्ग ड्यूरिंग गन फाइट, उसके बाद अर्जन वैली विद एक्स फाइट, बट अ सिनेमेटिक एक्सपीरियंस इट वाज। तो इस सीन में अपने ही होटल में रणविजय अराउंड 200 से ज़्यादा लोगों को मार देता है समझ में आता है, बट पुलिस का थोड़ा दिखाया जा सकता था यहाँ पे। बेशक उनको कुछ लेना देना नहीं रहता, बट एज एन ऑडियंस हमारे पास क्लू रहता कि क्यों पुलिस का कुछ इंटरफेरेंस नहीं है रणविजय की एक्टिविटीज़ में, इतना बड़ा मास मर्डर करने के बाद भी। एनीवे यहाँ पे रणविजय उन गुंडों के चीफ को तो मार देता है, लेकिन खुद भी पूरी तरह से जख्मी होने के बाद कोमा में चला जाता है। यहाँ तक मूवी का फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है और पता चलता है कि सब कर्मकांड के पीछे कोई और है, यानी लॉर्ड बॉबी, जिनके कैरेक्टर का नाम है अबराड, जो कि रणविजय की फैमिली ट्री का एक हिस्सा है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये एक टिपिकल पंजाबी कंसेप्ट बन जाता है शरीक का। पंजाबीज कैन रिलेट विद दिस वन। तो स्टोरी कुछ ऐसी रहती है कि अबरार के ग्रैंडफादर और रणविजय के ग्रैंडफादर सगे भाई रहते हैं। कुल मिला के ये 3 भाई रहते हैं, प्रेम चोपड़ा, सुरेश ओबराय और अबरार के ग्रैंडफादर। प्रेम चोपड़ा का किरदार पंजाब में सेटल हो जाता है और बाकी के दोनों भाई यानी रणवीर और बॉबी के ग्रैंडपा कुछ बनने के लिए शहर आ जाते हैं। यहाँ सुरेश ओबराय और दूसरे ग्रैंडपा स्वास्तिक स्टील शुरू करते हैं और अनिल कपूर उसे एक बहुत बड़े एम्पायर में बदल देते हैं। लेकिन बॉबी देओल के ग्रैंडपा उनकी कुछ गलत हरकतों के कारण वहाँ से निकाल दिए जाते हैं और बाद में जब कंपनी ग्रो होती है तो वो उसमें अपना हिस्सा मांगने आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है और वो खुद को आग लगाकर जला लेते हैं, जो कि अबराड अपनी आंखों के सामने देखता है। और तब से उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद रहता है कि बलवीर सिंह की बर्बादी। तो ऐसा कुछ बैक स्टोरी मूवी में बताया गया है। अगर इसके कुछ ग्लिम्पसेस भी दिखाए जाते तो ये एक और एड ऑन हो जाता, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि मूवी ऑलरेडी बहुत लंबी है। बट सेकंड हाफ में रणविजय का फैमिली ड्रामा थोड़ा कम किया जा सकता था। तो सेकंड हाफ में रणविजय की रिकवरी चलती है, थोड़े लाइट कॉमेडी मोमेंट्स हैं, रणविजय और गीतांजलि की फाइट्स, और हैं भाभी 2 यानी हार्ट थ्रोब ऑफ मैनी मिस तृप्ति डिमरी। सैडली शी गोट रिकॉग्निशन फ्रॉम एनिमल, बट इससे पहले लैला मजनू, बुलबुल और कलम में आप इनका एक्टिंग कैलिबर देख सकते हैं। तो जोया यानी तृप्ति डिमरी यानी भाभी 2, इनकी एंट्री होती है रणविजय के हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद, जब वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। तो ये मिलने आती हैं और कहती हैं कि माय हस्बैंड इज़ डोनर एंड आई लव हिम सो मच। तो बस उसके मरने के बाद देखने आई थी कि जिसको उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है वो कैसा है। फिर यहाँ से रणविजय उसके साथ इंटीमेट होता है और उसे अपने प्यार में पड़ने के लिए मजबूर करता है।
बहुत सारे इंटीमेट सीन्स हैं। कहीं ना कहीं गीतांजलि और रणविजय की केमिस्ट्री फीकी लगती है जोया और रणविजय के सामने, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है कि जो जोया है वो एक स्पाई रहती है जिसे अवतार ने भेजा रहता है रणविजय के बारे में जानने के लिए, ताकि उसके जैसा ही क्लोन बना के वो उसके हाथों ही उसके परिवार को मरवा दें। तो रणविजय अपने आप ही मर जाएगा। ये शक रणविजय को पहले दिन से रहता है। जब वो आती है तो उसे उसे सच उगलवाने के लिए ये रास्ता सही लगता है और वो बिना सोचे समझे शादीशुदा होते हुए भी उसके साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद वो लिक माई शो का सीन आता है जिसके लिए बहुत बवाल चल रहा है। तो मैं इस पे यही बोलूँगा कि ये बिल्कुल गलत है। किसी भी मेल या फीमेल को ऐसा नहीं करना चाहिए रियल लाइफ में भी, कहीं भी जस्टिफाइबल नहीं है। बट मूवी का वो करेक्टर ऐसा है कि वो उस सिचुएशन में वैसा ही करेगा। बहुत लोगों ने बोला कि अगर वही बंदूक जो गीतांजलि के माथे पे रखी थी वो जोया के माथे पे रखता तो वो सब सच बता देती। बट आई थिंक कि यू कांट बिलीव हर। अगर आपने पोस्ट क्रेडिट देखा हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह के लोग हैं वो। मे बी जोया झूठ बोल देती अगर उसकी फैमिली होस्टेज होती या फिर कुछ प्लान का हिस्सा होता, क्योंकि रणविजय के जिंदा छोड़ने के बाद वो वापस उनके पास ही जाती है। एक और सीन हाईलाइट करना चाहूँगा। सेम इस सीन के बाद जब वो अपनी वाइफ को सच बताता है तो एक जगह दिखाया जाता है वो उसके पैर पकड़ के बैठा रहता है सतरंगा सॉन्ग में, और उसे अपनी इन सभी गलतियों के रिजल्ट्स लास्ट में भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि फाइनली गीतांजलि उसे छोड़कर चली जाती है। और जो लोग जोया के लिए फील कर रहे हैं उनके लिए इतना ही कहूँगा कि उसका कैरेक्टर ऐसा लिखा गया है। और एनिमल पार्क में हमें उसका नेगेटिव शेड भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसको पता था कि रणविजय मैरिड है, स्टिल ही शी नेवर स्टॉप्ड हिम वंस। और वो उसके परिवार को मारने के लिए आई थी, तो उसके जैसा बंदा उस सिचुएशन में शायद वैसा ही करेगा या फिर उसे मार डालेगा। बट जब वो अपने प्यार को साबित करने के लिए इस हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाती है तो वो उसे जिंदा छोड़ देता है। मे बी ही आल्सो हैव सम सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर फीलिंग्स। इसके बाद जो रणविजय और गीतांजलि के बीच आर्गूमेंट्स होते हैं, दैट आल्सो वन ऑफ माई फेवरेट सीक्वेंसेस, एंड रश्मिका हैज़ रियली नेल्ड दैट पार्ट। इसके बाद बात करेंगे अब्रार जानी लॉर्ड बॉबी देओल के बारे में। अब तक की वन ऑफ द बेस्ट विलेन एंट्री मिली है इनको, और मुश्किल से 15-20 मिनट में बिना कुछ बोले इन्होंने कमबैक ऑफ द ईयर कर लिया। इनके साथ और एक नाम है जो चर्चा में है, वो है सौरभ सचदेवा, जो कि इनके भाई होने के साथ साथ ट्रांसलेटर भी है, क्योंकि बॉबी देओल का करेक्टर बोल नहीं सकता है। इन दोनों का जमाल कुड़ू तो आप सबने देखा होगा। तो इनकी एंट्री होती है यहाँ, ये अपनी तीसरी शादी कर रहे हैं और मस्त डांस चल रहा है इनका, वही वायरल वाला। वहाँ एक बंदा आता है जो बोलता है कि आपके भाई को रणविजय ने मार दिया, जो कि ठीक इंटरवल से पहले वाला फाइट होता है, उसमें जो उनका चीफ रहता है वो इसका भाई रहता है। इसके बाद वहाँ कुछ ड्रामा होता है और हमें द लॉर्ड बॉबी देओल का थोड़ा विलेन अवतार देखने को मिलता है। और इसके बाद ही ये लोग बाबी 2 को प्लांट करते हैं रणविजय की लाइफ में उसे बर्बाद करने के लिए। बट कहीं ना कहीं रणविजय इनकी प्लानिंग को फेल कर देता है और पहुंच जाता है विराट को मारने। यहाँ एंड में थोड़ी चेसिंग होती है और थोड़े एक्शन सीक्वेंसेस हैं, और लास्ट में दुनिया जला देंगे के साथ बॉबी और रणवीर की हमें हैंड टू हैंड कम्बाट देखने को मिलता है। यहीं पे सॉन्ग में एक लाइन आती है कि मरने वाला भी तो अपना है। तो वो लाइन काफ़ी फिट बैठती है वहाँ पे, क्योंकि दोनों एक्चुअली भाई ही रहते हैं एक दूसरे के। और लास्ट में रणविजय अबरार को एक मौका देता है कि अगर तू मेरे परिवार के पीछे नहीं आएगा तो छोड़ देता हूँ, क्योंकि तू भी मेरा भाई है। बट अबरार मानने से मना कर देता है और रणविजय को जिप खोल के नीचे की ओर इशारा करके अपना आंसर दे देता है। इसके बाद रणविजय चाकू से उसका गला काट देता है, जो कि काफ़ी रॉ दिखता है स्क्रीन पे। इसके बाद आता है एक और ब्यूटीफुल सीक्वेंस जिसने कि ट्रेलर से ये मूवी की हाइप बना दी थी। सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूँ मैं, दैट कन्फ्रंटेशन बिटवीन फादर एंड सन इन द एंड ऑफ मूवी ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली इज द आउटकम ऑफ द होल जर्नी ऑफ रणविजय टिल नाउ। एक्टिंग की है दोनों ने, ये हमेशा एक आइकॉनिक सीन रहेगा बॉलीवुड हिस्ट्री में। बचपन से लेकर अब तक दोनों बाप बेटे अपनी शिकायतें और दलीलें एक दूसरे को सुनाते हैं, और दोनों ही फेलियर नज़र आते हैं, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी जिस रणविजय को लग रहा था कि मैं अपने पापा को बचा लिया, अब उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा घर और काम से दूर, असल में उसे कैंसर है और वो और 6 महीने में मरने वाला है। इस कन्वर्सेशन के बाद रणविजय चुप हो जाता है, और जब वो मिश्रा अंकल यानी शक्ति कपूर के गले लग के रोता है, दैट वाज टू इमोशनल। डोंट नो अबाउट अदर्स बट मुझे लगा कि काश वहाँ उसके पापा होते। इसके बाद उसके कजिन्स भी अपने अपने घर चले जाते हैं और गीतांजलि भी उसे छोड़ के यूएस वापस चली जाती है। यहाँ पे और एक सीन का जिक्र करना चाहूँगा, जब उसका बेटा गाड़ी से दौड़कर वापस आता है। इट शोज़ रणविजय का बेटा भी उसकी तरह ही अपने पापा को बहुत प्यार करता है। यहाँ पे मूवी ख़त्म होती है। एंड में जितना मुझे लगता है कि मैं रणविजय को गेस कर सकता हूँ, ही वॉज सो क्लूलेस अबाउट हिज लाइफ एट द एंड। मे बी इन नेक्स्ट पार्ट्स वी विल सी ए बिट ऑफ चेंज इन हिज पर्सनैलिटी। फिर इसके बाद आता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जिस करेक्टर के बारे में मूवी देखते देखते हम भूल जाते हैं, द क्लोन ऑफ रणविजय यानी अबरार का चौथा भाई अजीज़ द बुच्चर, जो कि हूबहू रणविजय जैसा ही दिखता है और जिसका जिक्र जोया रणविजय से करती है। क्या सीन है यार, यू कांट बिलीव कि ये सेम पर्सन है जिसने अभी अभी रणविजय का कैरेक्टर प्ले किया। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड। और रणविजय के दो भाइयों को मार भी देता है, बहुत ही रूथलेस दिखाया गया है उसे। इसके अलावा एंड में दिखाया जाता है कि जोया भी प्रेग्नेंट है, उस बच्चे का बाप कौन है पता नहीं है। अब यहाँ तक रणविजय के कैरेक्टर के बारे में हमें पता चला है
कि ही कांट बी सो डम, तो या तो बच्चा अजीज़ का रहेगा, नहीं तो जोया का कुछ गेम प्लान रहेगा, बिकॉज दिस इज सिनेमा, कुछ भी हो सकता है। तो एनिमल पार्क हमें और भी डार्क और ब्रुटल देखने मिलेगा, क्योंकि अजीज़ अपने भाइयों का बदला लेने किसी भी हद तक जा सकता है, और रणविजय द एनिमल का खुद से भी डेंजरस एनिमल से कैसे फेस ऑफ होगा, देखने वाली बात होगी। क्योंकि फिलहाल में तो उसे लगता है कि अब सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है, लेकिन अबरार से भी मुसीबत उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। और यहाँ तक मुझे लगता है स्टार्टिंग और एंडिंग में जो ओल्ड रणवीर का रेफरेंस दिया है, तो रणविजय इज ऑलरेडी सर्वाइव्ड एवरीथिंग, बट हाउ, देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये था मेरा एनिमल मूवी का पूरा निचोड़। आई लव द स्टोरी लाइन एज प्रेजेंटेशन, एक्टिंग सबकी कमाल की थी। इवन रश्मिका का जो ट्रेलर वाला मीम बन रहा था, वो सीन मूवी में बहुत इंपैक्टफुल है, एंड यू कैन फील फॉर हर। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते रणविजय से आपको नफरत हो जाएगी। सो आई एग्री, मूवीज़ इन्फ्लुएंस करती हैं, बट अगेन इफ़ यू आर 18+ देन आई थिंक कि आप रियल और रियल लाइफ में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं म्यूज़िक की। क्या टेस्ट है भाई वंगा साहब, और म्यूज़िक एंड लिरिक्स कैसे स्टोरी के साथ सिंक होते हैं, फेबुलस यार। मरहम, हैवान, कश्मीर ले चलो और सम अंडररेटेड लिरिक्स पार्ट्स, दे आर ब्रिलियंट। पापा मेरी जान विल स्टे इन अवर हार्ट्स फॉर एवर। थैंक यू सोनू निगम। अर्जन बेली एंड भूपिंदर बब्बल फाइनली गोट द रिकॉग्निशन विच वाज लॉन्ग ड्यू आई थिंक एज ए पंजाबी। बी प्राक का दुनिया जला देंगे क्लाइमेक्स फाइट के साथ क्या फिट बैठता है। अदर सॉन्ग्स तिरंगा पहले भी, ऑल आर ब्यूटीफुल, एंड इन लास्ट बीजीएम, हेड्स ऑफ टू वंगा साहब। मूवी को हिट कराने का आधा काम तो म्यूजिक ने कर दिया। आफ्टर कबीर सिंह एंड एनिमल, आई कैन से इन फ्यूचर आल्सो इनकी मूवीज़ में हमें म्यूजिक का लेवल थोड़ा और ऊपर देखने मिलेगा। बातें बहुत थी एनिमल के बारे में, शायद कुछ रह गई हों, तो प्लीज़ से इन कमेंट्स, वी विल डिस्कस देयर। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।